नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास में। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें से हमने टिंडल प्रभाव डिस्कस कर लिया, प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है, किन किन कारणों के द्वारा होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सूक्ष्म जो कण होते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया, इसके लास्ट के क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने सांकेतिक चिन्ह लाल क्यों बनाया जाता है ये भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने बहुत सी चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। आगे आने वाले टाइम में, यानी जो अभी है, ठीक है, उसमें हमें डिस्कस करना है प्रकीर्णन के द्वारा हम जो है उसका पार्ट ही है कि आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश का मतलब क्या है कि उसमें जो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं या पानी बरसने के बाद जो आकाश दिखाई देता है वो स्वच्छ आकाश होता है। बड़े बड़े धूल कण जो होते हैं वो पानी के थ्रू बैठ जाते हैं। स्वच्छ आकाश की बात होती है, ऐसे आकाश की बात नहीं होती है, आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। स्वच्छ आकाश का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े धूल मिट्टी के कण जो है नीचे की तरफ बैठ जाए, छोटे छोटे कण ही ऊपर बचे, ठीक है। तो स्वच्छ आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, ये दोनों ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन लिखे हुए क्वेश्चन के रूप में, इसको मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं आपके पास में दोपहर के टाइम में या जब भी होता है, ऐसा क्यों होता है, बादल क्यों सफेद दिखाई देते हैं, श्वेत क्यों प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में जब इसको डिस्कस करते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, हमने बताया था बेटा कि दोपहर के समय जो होता है, दोपहर के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दोपहर के दिन में हमारे पास जो सूर्य होता है वो काफी नजदीक होता है, ठीक है। जो सूर्य से चलने वाली किरणें होते हैं पृथ्वी तक आती तो उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणों को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है, और उसकी वजह से कम दूरी तय करने की वजह से अगर हम देखेंगे पृथ्वी है हमारे पास में, ठीक है, सूर्य यहाँ पास है, और यहां से आने वाला जो प्रकाश है, यहाँ पास अगर वायुमंडल है, यहाँ वायुमंडल है, ठीक है, ये छोटे छोटे कण हैं, तो सूर्य के प्रकाश जब आई तो सूर्य के प्रकाश जो होती है जैसे प्रवेश करती है, तो प्रवेश करते ही वायुमंडल में जो छोटे कण होते हैं वो सबसे पहले नीले प्रकाश को क्या करते हैं, सबसे छोटे कण ही बचते हैं। स्वच्छ आकाश में जो प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो उस स्वच्छ आकाश में आपके पास में छोटे छोटे कण ही बचते हैं, बड़े कण जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे बारिश के समय जब आकाश दिखता है, बारिश होने के बाद जब आप देखते हैं तो वो पूरा आकाश में स्वच्छ आकाश कहलाता है। उस समय बारिश के द्वारा बड़े बड़े कण जो है वो पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं आपके पास में, और छोटे कण ही ऊपर बच पाते हैं, ठीक है, आपके पास में। तो जैसे प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो प्रकाश की किरणें हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो कण है, छोटे कण जो है वो आपके पास प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। उनमें जो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है आपके पास, जैसे नीले रंग की, नीले रंग का जो प्रकाश होता है श्वेत के अंदर, वो बहुत ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है। जब प्रकीर्णित हो जाता है तो ये नीला प्रकाश यहीं बिखर जाता है, मान लेते हैं यहीं बिखर जाता है, ये नीला प्रकाश यहीं बिखर जाता है। जब यही बिखर जाता है तो इस आसमान में सारा जो प्रकाश आपको देखने को मिलता है, चारों तरफ हमें नीला नीला ही देखने को मिलता है। हर जगह जो प्रकाश बिखरा हुआ है, प्रकीर्णित हुआ है, वो नीला प्रकीर्णित हुआ है। तो उस आसमान में पूरी चादर जो है दिखती है आपके पास नीले की, आपके पास, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो आकाश जो होता है, स्वच्छ आकाश जो होता है, वो नीला दिखाई देता है। क्लियर हो गया बात ये बेटा, ठीक है। स्वच्छ आकाश हमें नीला दिखाई देता है। दिन के समय क्योंकि सूर्य की दूरी जो होती है पृथ्वी से कम होती है, उस समय आपका जो है, जो दूरी कम होने की वजह से आपके पास में, आपको पता है कि जो पहले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो छोटी तरंग दैर्ध्य का होता है, ठीक है। तो छोटी तरंग दैर्ध्य जो होती हैं आपके पास में वो प्रकीर्णित हो जाती हैं। उसके बाद जो बची हुई प्रकाश होती हैं, जैसे बचे हुए रंग की जो प्रकाश होती है, लाल हो गया आपके पास में, नारंगी हो गया आपके पास में, और येलो हो गया, ये आगे की तरफ बढ़ती हैं क्योंकि इनका जो प्रकीर्णन है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो होता है उनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ये आगे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ दूरी कम होने की वजह से आसमान में हमें
जो है वो नीला ही दिखाई देगा, क्योंकि अधिक मात्रा में प्रकाश हमको फैला हुआ कौन दिखता है आकाश में, वो नीला ही दिखता है। ठीक है, और नीला प्रकाश हमको दिखेगा तो हमें आकाश क्या होगा, नीला ही दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा कारण मैं बता देता हूं, बादल सफेद क्यों होते हैं आपके पास में। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। आपके पास में वायुमंडल में वायु के कण तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, आपके पास जो वायुमंडल में कण जो होते हैं, आपके पास में छोटे कण जो होते हैं, वो जो प्रकाश प्रवेश करती है उस प्रकाश की जो स्वच्छ आप दृश्य प्रकाश मतलब सातों रंग जो हैं, उन सातों रंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है उससे भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश करती है तो आपको पता है कि वायुमंडल में उपस्थित कण सूक्ष्म कण जो है वो प्रवेश करने वाली प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास में, ये कण कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। आपके पास में छोटे कण जो होते हैं कम तरंगदैर्ध्य, जैसे आपके पास नीला हो गया आपके पास में, ठीक है, कम तरंगदैर्ध्य जो होती है उसको प्रकाश उसका प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी होती है आपके पास में। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं आपके पास में। ठीक है, जब क्या होता है, प्रकाश वायु सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो छोटे कण नीले रंग के प्रकाश को बहुत ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, ये जो नीला रंग जो होता है आकाश में प्रकीर्णित हुआ नीला जो प्रकाश है हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, इसीलिए आकाश हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा जो है सारा का सारा जो प्रकाश हमको फिर पूरा का पूरा हमको जो नीला आकाश है, आपके पास नीला रंग है ऊपर बिखरा हुआ है, वही नीला रंग हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आकाश, स्वच्छ आकाश हमको नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास में, ठीक है, अब अगर बात करें हम अगर हम बात करें, ठीक है, बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं, इसकी बात करें, बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं, तो बादल जो होते हैं सूक्ष्म कणों से बहुत बड़े कण होते हैं, सूक्ष्म कणों से बहुत बड़े कण होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इसमें आता है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है बादल इनको प्रकीर्णित नहीं कर पाता। बादल जो है बहुत बड़े कण होते हैं आपके पास में। ठीक है, जैसे प्रवेश करता है प्रकाश वायुमंडल में तो बादल का आकार बहुत बड़ा होने के कारण सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित ज्यादा नहीं हो पाता आपके पास में। ठीक है, आपके पास में ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन अगर जब कोई प्रकाश प्रकीर्णित हो भी जाता है तो श्वेत प्रकाश के सारे रंग बराबर समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं। श्वेत प्रकाश के सारे जो आपके पास रंग होते हैं वो समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं। इसका मतलब हमारे आसमान में जो प्रकीर्णन दिखाई देगा वो सभी का प्रकीर्णन दिखाई देगा, तो सभी रंग जो मिल करके दिखाई देगा, सभी रंग अगर बिखरेगा तो सभी रंग का मिला जुला जो तालमेल है वो क्या, श्वेत ही तो है। ठीक है, तो जब प्रकाश जो होता है प्रवेश करता है इसमें, तो इसमें जो आपके पास में प्रोसेस होती है, आपके पास में जो प्रकाश है, जो बादल है वो आपके पास प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तन होता है आपके पास में। जैसे प्रकाश इसमें टकराया, टकराने के बाद परिवर्तन हो गया, टकराया परिवर्तन हो गया, टकराया परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये परिवर्तन होने के बाद देखिए श्वेत प्रकाश टकराया परिवर्तन हो गया तो श्वेत ही हमको हमारे तक पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कह लें कि प्रकीर्णन हो जाए तो प्रकीर्णन की अगर बात करें तो बहुत कम प्रकीर्णन होता, अगर होता भी तो सभी का समान रूप से होगा, क्योंकि साइज में बादल जो है सूक्ष्म कणों की साइज में बहुत बड़ा आकार है, तो वो सभी को, क्योंकि आप जानते हैं कि जो तरंगदैर्ध्य होती है वो क्या सूक्ष्म कणों के द्वारा ही आपके पास में प्रकीर्णित होती है आपके पास में। ठीक है, तो वो सभी को जो सूक्ष्म कण जो होंगे वो सब कम तरंगदैर्ध्य को आपके पास प्रकीर्णित करते हैं, लेकिन ज्यादा तरंगदैर्ध्य को नहीं कर पाते। लेकिन ज्यादा तरंगदैर्ध्य को कौन करेगा, बहुत बड़े आकार के आपके पास में होंगे, ठीक है, कण वही कर पाएंगे, आपके पास सूक्ष्म कणों से थोड़ा बड़े होंगे वही कर पाएंगे, लेकिन बहुत बड़े हो गए तो वो सभी को करना शुरू कर देते हैं।
सभी को करना शुरू कर देते। तो सभी का मिला जुला आपके पास सभी प्रकाश का प्रकीर्णन अगर होगा तो श्वेत प्रकाश ही हमको दिखाई देगा, क्योंकि आसमान में सभी प्रकाश बिखरा हुआ हो जाएगा तो मिक्स होकर के हमको श्वेत ही दिखाई देगा। यही रीजन है कि दिन के समय हमको जो बादल है वो श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, हमें बादल जो होता है वो क्या होता है, श्वेत दिखाई देता है। क्लियर है, समझ ली बात ये। और आपको ये भी पूछा जाता है कि दिन के समय सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमें क्या होता है, सूर्य जो होता है, सूर्य दिन के समय सूर्य जो होता है वो हमें श्वेत दिखाई देता है। रीजन, दिन के समय दूरियां कम होती हैं आपके पास, अभी हम डिस्कस करेंगे, जब तक आप इसको लिख लीजिए। हम बता दे रहे हैं बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंग दैर्घ्य की सीमा से अधिक है। जो बादल है वो तरंग दैर्घ्य से क्या है, अधिक है। इसलिए जब श्वेत प्रकाश के सभी रंग परिवर्तित या प्रकीर्ण अधिकतम समान रूप से होते हैं, ठीक है, परिवर्तित होते हैं या फिर प्रकीर्णित होते हैं आपके पास, ठीक है, अधिकतम समान से होते हैं आपके पास में, अधिकतम समान रूप से होते हैं। यहां लिख लीजिएगा, अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है। डेटा यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, अधिकतम समान रूप से होते हैं इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। अब हम देखते हैं बेटा कि जो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, ये हमें देखना है, सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का रंग जो होता है लाल क्यों होता है, मैं समझा देता हूं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है बेटा, यहां कोई बंदा खड़ा है और ये क्षितिज है, ठीक है, क्षितिज में कोई बंदा खड़ा है। सूर्योदय के समय अगर देखा जाए सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, ठीक है, सूर्यास्त के समय भी सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपके पास समझिए कि जब कोई प्रकाश किरण चलता है तो क्षितिज में प्रवेश करता है, तो क्षितिज में प्रवेश करते करते उसका प्रकीर्णन होगा आपके पास में, साथ में अपवर्तन भी होता है। ठीक है, आपके पास अपवर्तन मैंने फिनोमिना बता दी। ये अपवर्तन जो है होते 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 यहाँ पास पहुंचता है, यहाँ पास भी वही फिनोमिना है। जब जैसे प्रकाश किरण पहुंचेगा, प्रवेश करेगा, अपवर्तन होते होते यहाँ पास पहुंचेगा। ठीक है, मैं अपवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अपवर्तन नहीं समझा रहा हूं मैं, लाल क्यों होता है इसका रीजन समझ आता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूर्य ऊपर दिखाई देगा ऊपर, ठीक है, ये ऊपर दिखाई देता है वो फिनोमिना प्रकाश का अपवर्तन है जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। यहां पास जो है लाल क्यों दिखता है समझिएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये प्रकाश किरण जैसे इसमें प्रवेश करिए, ऐसे प्रवेश करिए, तो ये प्रकाश किरण जो ये राउंड करके जा रही है ये अधिक दूरी हो जाती है, इसकी सीधा नहीं जाता, ये राउंड जो होता है ये। जबकि दोपहर के समय जो सूर्य होता है उससे दूरी कम हो जाती है। दोपहर के समय या दिन के समय जो क्या होता है कि दूरियां कम होती है, ये दूरी और ये दूरी और यहां पास ये दूरी, इन दूरियों पर जरा गौर करिएगा। ये आपके पास दोपहर के टाइम में, ठीक है, ये सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों केस। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्या होता है कि जब प्रकाश किरण क्षितिज से ऊपर होते हुए निकलता है आपके पास में, जब प्रकाश किरण जाता है तो वायुमंडल में वो बहुत अधिक दूरी तय करता है, वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी करता आपके पास दूरी तय करता है। बहुत अधिक दूरी तय करने की वजह से कि जो आपके पास में अधिक दूरी तय करने की वजह से यहां पास जो छोटे कण होंगे बेटा, यहां जो छोटे कण होंगे आपके पास में, यहां पास ये छोटे कण जो होंगे यहां पास न्यूनतम प्रकाश को क्या कर देंगे, यहां पास प्रकीर्णन हो जाएगा, यहां पास प्रकीर्णन हो जाएगा। तो आगे ये वाला जो पोर्शन है, ये यहां पास जो प्रकाश आगे की तरफ बढ़ेगी तो बड़े तरंग दैर्घ्य की बढ़ेगी। ठीक है,
कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यहाँ पास क्षितिज के नीचे आपके पास जो वायुमंडल के कण, सूक्ष्म कण होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, यहां पास भी जो प्रकाश किरण आती है तो यहां पास उपस्थित जो कण क्षितिज के नीचे हैं उनके द्वारा ही प्रकीर्णन हो जाता है। अब आगे की तरफ जो प्रकाश किरण पहुंचती है वो प्रकाश किरण जो होती है वो लाल रंग की होती है, जिसका न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। जब न्यूनतम प्रकीर्णन होगा तो ये वाली जो रंग प्रकाश किरण होगी वो लाल रंग की होती है, ये भी क्या होगी, लाल रंग की होगी बेटा। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक के आंख में प्रवेश करेगी, लाल रंग का प्रकीर्णन होगा लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, न्यूनतम होता है। तो लाल रंग जो है वो आंखों तक पहुंचेगा, जब आंखों तक लाल रंग दिखाई दे पहुंचेगा तो हमारी आंखें लाल रंग ही पहचानेंगी। इसीलिए हमें सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय जो आकाश होता है वो लाल दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय आकाश जो होता है वो भी लाल दिखाई देता है, ये कहानी आपके पास में। और जो सूर्य होता है वो भी लाल दिखाई देता है। ठीक है, कभी कभी सवाल आता है सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय हमें आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, तो रीजन यही है हमारे पास में, आकाश हमें लाल यही दिखाई देता है क्योंकि हमारे आंखों में लाल रंग ही प्रवेश करेगा, तो हमें ये समझ में आ गया कि वहां से आने वाला प्रकाश क्या है, लाल है, और वो हमें लाल रंग का ही दिखाई देगा। ठीक है, अब दोपहर के समय में सूर्य जो होता है वो श्वेत क्यों दिखाई देता है, ये समझिएगा। दोपहर के समय जो प्रकाश जो प्रवेश करती है आंखों में, आने वाली प्रकाश जो होती है सूर्य से, वो होती है आपके पास में कम दूरी तय करने वाली। ठीक है, कम दूरी तय करती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, आपके पास में ज्यादा, ठीक है, कम दूरी तय करती है, दोपहर के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपके पास में कम दूरी तय करती है आपके पास में, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अगर होता भी है तो परावर्तन हो जाता है और हमें प्रकाश जो होता है वो श्वेत ही आता हुआ दिखाई देता है, हमें प्रकाश जो होता है वो श्वेत ही आता हुआ दिखाई देता है। जब दोपहर के समय प्रकाश जो होता है ऑब्जर्वर की तरफ आता है, पृथ्वी की तरफ आता है, तो उसको दूरियां तय करने में कम दूरी तय करनी पड़ती है, ये कम दूरी है आपके पास में। ठीक है, जब प्रकाश अंदर की तरफ प्रवेश करता है वायुमंडल में पृथ्वी की तरफ, तो पृथ्वी के वायुमंडल में उसे दोपहर के टाइम में कम दूरी तय करनी पड़ती है, और जब कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है आपके पास में वो प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, कम होगा आपके पास में, और बादल भी होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन को करेंगे आपके पास में, और साथ में कम दूरी की वजह से हमें श्वेत प्रकाश ही दिखाई देगा। श्वेत प्रकाश की वजह से हमें जो है सूर्य जो होता है, सूर्य की बात कर रहा हूं मैं, वो हमें श्वेत ही दिखाई देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश आपके पास, सूर्य के जो आपके पास सूर्य जो है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, निकट मतलब नजदीक आपके पास कह सकते हैं, या नीचे, जिसके कारण प्रकाश की किरणों को आंख तक पहुंचने में दोपहर की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, दोपहर की तुलना में हमें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इन किरणों का वायुमंडल में उपस्थित धूल एवं वायु के कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है, जिसमें केवल लाल किरणें ही आंखों तक पहुंचती हैं, क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। लाल किरणों का जो प्रकीर्णन है वो न्यूनतम होता है। यही कारण है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है और आकाश भी लाल दिखाई देता है। हमें आकाश पे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है, ये ध्यान रखना इस बात के लिए। पॉज करके इसको बेटा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, फिर आगे की तरफ अब बेटा जी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए आपके पास में। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं हम फिर अगले चैप्टर के साथ में। क्लियर है, हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। कल हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। हम इसके सवाल भी कराएंगे, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले पूरा का पूरा, उसके बाद हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे रिलेटेड जो सवाल आए इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट आप पेशेंस रखिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं हम।